एलारा एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी। वो अपनी दादी के घर रहती थी। दादी के घर में एक पुराना अटारी था। वो अटारी धूल से भरा हुआ था और बड़ा रहस्यमय था। एक दिन मैं अटारी में खेल रही थी। तभी मेरी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। संदूक के अंदर एक चमकदार नक्शा था और ये नक्शा क्रिस्टल गुफा तक जाता था। एलारा बहुत खुश हुई। उसने झट से अपनी सबसे अच्छी सहेली एम्बर को बुलाया। एम्बर भी बहुत बहादुर थी। चलो हम गुफा ढूंढने का फैसला करते हैं। एलारा और एम्बर ने अपने बैग तैयार किए। उन्होंने पानी, फल और बिस्कुट पैक किए। उन्होंने नक्शे को ध्यान से मोड़ा और अपने साथ ले लिया। वे गुफा की खोज के लिए बहुत उत्सुक थीं। उन्हें पता था कि ये यात्रा खतरनाक होगी, लेकिन वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी। ये उन्होंने ठान लिया था। एलारा और एम्बर ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। वे नक्शे के हिसाब से चलते हुए एक घने जंगल में पहुंच गए। जंगल बहुत अंधेरा और रहस्यमय था। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। उनकी शाखाएं आपस में इस तरह उलझी हुई थीं मानो एक दूसरे से बातें कर रही हों। सूरज की किरणें मुश्किल से ही नीचे तक आ पा रही थीं। हवा में कुछ अजीब सी फुसफुसाहट हो रही है। ये पेड़ों की फुसफुसाहट थी। पेड़ एलारा और एम्बर को देख रहे थे। वे फुसफुसा रहे थे। देखो, ये आ गए हैं। क्या ये गुफा तक पहुंच पाएंगे? क्या ये हमारी परीक्षा में पास हो पाएंगे? एलारा और एम्बर डर गईं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ती रहीं। उन्हें नक्शे पर पूरा भरोसा था। वे जानती थीं कि क्रिस्टल गुफा तक पहुंचने के लिए उन्हें इस जंगल को पार करना ही होगा। जंगल पार करके एलारा और एम्बर एक बहुत बड़ी घाटी पर पहुंचे। घाटी के बीच में एक गहरा और संकरा रास्ता था। यह रास्ता चमकदार तराजू से ढका हुआ था। नक्शे पर लिखा था, सावधान, यह सर्पकंठ है। एलारा और एम्बर घबरा गईं। क्या यह रास्ता खतरनाक सांपों से भरा होगा? हमें हिम्मत से काम लेना होगा और धीरे धीरे ये रास्ता पार करना होगा। तराजू बहुत फिसलन भरे थे। उन्हें संभल कर चलना पड़ रहा था। अचानक उन्हें एक फूंकार सुनाई दी। एक विशाल सांप ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। एलारा और एम्बर डर के मारे वहीं जम गईं। सांप हमें घूर रहा है एम्बर, अब हम क्या करें? हमें जल्दी से कुछ करना होगा एलारा। तभी एक बूढ़ा उल्लू पेड़ से उड़कर आया। उल्लू का नाम सोलिन था। उन्हें जाने दो, वे तो बस गुफा ढूंढ रही हैं। सांप ने सोलिन की बात मानी और वापस अपने बिल में चला गया। ये रास्ता खतरनाक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सोलिन ने अपनी पीठ पर बैठने को कहा। एलारा और एम्बर सोलिन की पीठ पर बैठ गए। सोलिन उन्हें हवा में ऊपर ले गया। उन्होंने सर्पकंठ को ऊपर से पार कर लिया। सोलिन ने उन्हें क्रिस्टल गुफा का रास्ता दिखाया। गुफा में एक जादुई क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल से तुम अपनी एक इच्छा पूरी कर सकती हो। सोलिन ने एलारा और एम्बर को क्रिस्टल गुफा के पास छोड़ दिया। गुफा बहुत ही सुंदर थी। उसकी दीवारें रंग बिरंगे क्रिस्टल से जड़ी हुई थीं। गुफा के बीच में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल रखा हुआ था। यह क्रिस्टल चांदनी की तरह चमक रहा था। एम्बर, देखो, ये कितना सुंदर है। हाँ एलारा, ये तो अद्भुत है। तभी अचानक तूफान आ गया। बिजली चमकी और जोरदार बारिश होने लगी। गुफा हिलने लगी। एलारा और एम्बर घबरा गईं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। एम्बर, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता एलारा, ये बहुत डरावना है। एलारा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उसने क्रिस्टल को छुआ और अपनी इच्छा की। उसने अपने राज्य में शांति की इच्छा की। तूफान तुरंत शांत हो गया। सूरज निकल आया। क्रिस्टल ने एक तेज रोशनी बिखेरी। एलारा, ये क्या हो रहा है? जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे अपने घर पहुंच चुकी थीं। उनके राज्य में शांति छा गई थी। लोग बहुत खुश थे। एलारा और एम्बर, आप दोनों नायकों के रूप में सम्मानित हैं। आपने अपनी बहादुरी और दया का परिचय दिया है। धन्यवाद। हम हमेशा अपने राज्य की रक्षा करेंगे। हाँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। और इस तरह एलारा और एम्बर ने अपने राज्य में शांति और खुशियां वापस लाई।